नमस्कार साथियों, आप सभी का विद्यार्थी दर्शन में बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक वंदन अभिनंदन है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बीए प्रथम वर्ष जो बीए फर्स्ट ईयर का 2025-26 का जो नवीनतम पाठ्यक्रम लागू किया गया है नई शिक्षा नीति के तहत। उसको आज समझने की कोशिश करेंगे। आज अपनी चर्चा इस पर रहेगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो आपकी चर्चा इस विषय पर रहेगी, जो आपने जो बीए का जो कोर्स कर रहे हैं आप, उसमें जो आपने विषय ले रखे हैं, तो उन विषयों का वर्गीकरण किस प्रकार है हम उसे जानेंगे। तो आपका विषय का जो वर्गीकरण है वो कुछ इस प्रकार है। जैसे देखिए, पहला आपका है मेजर सब्जेक्ट, फिर आपके हैं माइनर सब्जेक्ट, फिर आपके हैं एमडीसी सब्जेक्ट, और फिर आपके हैं वोकेशनल सब्जेक्ट, और फिर आपके पीडब्ल्यू यानी कि प्रोजेक्ट वर्क। दोस्तों, ये मेजर क्या होता है, मेजर क्या है, चलिए इसको समझते हैं कि मेजर क्या है। मेजर आपका मुख्य विषय होता है। कौन सा विषय? मुख्य विषय जो आपने रखा होगा। आपने इसमें कुछ भी लिया होगा, जैसे कि हो सकता है आपने इतिहास लिया हो, हिस्ट्री लिया हो सकता है आपने पॉलिटी लिया हो सकता है आपने इकोनॉमिक्स लिया हो। यह आपका मेन विषय हो गया। और इस मेन विषय के बीए फर्स्ट ईयर में इस वर्ष से 3 पेपर स्टार्ट हो गए हैं। तो P1, P2 एंड देन P3, यानी कि ये P1, P2, P3 ये क्या हैं? ये पेपर हैं, ये आपके पेपर हैं। और ये, या फिर आप यूँ कह लीजिए कि ये आपकी किताबें हैं, ये आपकी बुकें हैं जिन्हें आप पढ़ेंगे, यानी कि इन्हें आप पढ़ेंगे। और जो आपके उन 3 बुकों के 3 पेपर होंगे, ये तीनों बुकें अलग अलग होंगी, ये 3 पेपर अलग अलग होंगे। और आप ये माइनर क्या है? गौड़ विषय कहते हैं इसे, माइनर। ये आपका सेकंड पेपर है, यानी माइनर आपका मेजर यानी आपका मुख्य विषय है, मुख्य विषय से दूसरे नंबर का आपका माइनर है। अब इस माइनर में क्या है, इसके 2 पेपर होंगे, यानी P1, P2। इसके 2 पेपर होंगे, यानी कि इसकी 2 बुक होंगी जो जिनके 2 पेपर होंगे, यानी एक बुक उसका एक पेपर, एक बुक उसका एक पेपर। ऐसे ही आपका ये एमडीसी है। अब ये एमडीसी क्या होता है? एमडीसी यानी मल्टीपल डिसिप्लिनरी कोर्स होता है। जो जैसे कि आपने मुख्य विषय मेजर रखा, यानी आपकी कोई इच्छा थी, आपने मेजर रखा। जैसे आपकी इच्छा थी इतिहास पढ़ने की, आपको इच्छा थी कि इतिहास मुझे चाहिए मेजर में, यानी मेरा मुख्य विषय इतिहास रहे। इतिहास आपने रखा, मेजर कर लिया आपने। अब आपने सोचा कि दूसरी चीज़, मेरा इतिहास के बाद मेरा यदि कोई इंटरेस्ट है, मान के चलिए आपका इंटरेस्ट है कि पॉलिटिकल साइंस में, तो आपने माइनर में जो है पॉलिटिकल साइंस रखी। अब आपकी एक और इच्छा होती है, जैसे आपका मन है कि मुझे इकोनॉमिक्स चाहिए, आपको लगा कि यार इकोनॉमिक्स चाहिए, अब इधर कोई जगह नहीं, तो आपकी जो नेक्स्ट इच्छा है वो आपकी यहाँ पर फिल हो जाएगी। यानी कि आपका अतिरिक्त विषय जो आपको अपनी इच्छा अनुसार, जो यहाँ पर जगह नहीं बची मुख्य विषयों में और ये सेकंड विषय में आपकी जगह नहीं बची, वो आपके लिए यहाँ पर एमडीसी में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप अतिरिक्त विषय कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स हो सकता है आपका, ज्योग्राफी हो सकता है, हिंदी हो सकता है, कुछ भी, जो भी आप जैसा भी मिले आपका, जो भी आपका इंटरेस्ट हो, ये हो सकता है इसमें। अब ये वोकेशनल सब्जेक्ट क्या होते हैं? वोकेशनल सब्जेक्ट आपके व्यक्तित्व, आपके कौशल क्षमता यानी स्किल को आपके डेवलप करेगा। ये कैसे? जैसे इसमें एक विषय होता है पीडी यानी कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यानी आपके व्यक्तित्व का विकास। और इसका एक पेपर होगा और इसके 2 पेपर होंगे। इसके 2 पेपर होंगे, P1 एंड देन P2। इसके 2 पेपर होंगे। जो यदि आपने इसमें एमडीसी में हिंदी लिया है,
जैसे मान के चलिए आपने हिंदी लिया है, तो हिंदी का जो माइनर का सिलेबस होगा, हिंदी का जो माइनर का सिलेबस होगा वही आपका यहाँ पर भी लागू होगा एमडीसी में। यानी कि इसका कोई अलग से नहीं है, जो माइनर में रहेगा वही आपका एमडीसी में रहेगा। जैसे माइनर का जो सिलेबस है वही आपका एमडीसी पर लागू होगा ऐसे। और ये वोकेशनल में एक पेपर होगा सिर्फ इसका। और पीडब्ल्यू यानी प्रोजेक्ट वर्क, ये आपके महाविद्यालय के जो भी शिक्षक होंगे, आपके जो भी टीचर रहेंगे, जो भी आपने मेजर में विषय रखा होगा, उस मेजर विषय का आपका एक प्रोजेक्ट होगा जो आपके शिक्षक लेंगे। एंड देन आप नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब अपन ने देखा उसको अपन एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ना समझ में आया हो तो और अच्छे से क्लियर करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेजर आपका मेजर में क्या है, मान लीजिए आपका मेजर में इतिहास है, हिस्ट्री है। जैसे मेजर में आपका हिस्ट्री है, तो अब इस हिस्ट्री के 3 पेपर होंगे, P1, P2 एंड P3। ठीक है, अब ये आपके P1 हो गया। यानी कि इस P1 का, जैसे हिस्ट्री का मान लीजिए आप, तो हिस्ट्री का जो P1 है, उसका नाम क्या है, भारत बोध। और जो आपका P2 है, इस P2 का क्या नाम है, प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास प्रारंभ से 605 ईस्वी तक। ये आपका सेकंड पेपर का नाम है। और ये थर्ड पेपर का नाम है आपका भारत का इतिहास 606 ईस्वी से 1205 ईस्वी तक। ये आपका, यानी कि जब आप पेपर देने जाओगे तो आपको उस पेपर के ऊपर ये नाम उस पेपर के ऊपर आपको ये नाम देखने को मिलेंगे। ये पेपर के नाम हैं, ये आपको उस पेपर के ऊपर के नाम मिलेगा। और आपकी बुक भी आप मान लीजिए, तो आपको इस भारत बोध करके इस बुक में पढ़ना पड़ेगा। ये आपकी 3 बुकें हो जाएंगी, मान लीजिए, लेकिन है तो ये पेपर ही, लेकिन आप मान लीजिए कि ये 3 बुकें हैं आपके पास और आपको ये 3 पढ़नी है। तीनों के अलग अलग क्या होंगे, पेपर होंगे। ठीक है, ये तो अपनी इतिहास की रही जो कि मेजर था। ठीक है, यदि आपका मेजर में पॉलिटिकल होगा तो उसके अलग सब्जेक्ट होंगे, उसकी अलग किताबें होंगी, उसके अलग पेपर होंगे, उसका अलग नाम होगा। ऐसे ही इकोनॉमिक्स का अलग होगा, ज्योग्राफी का अलग होगा, हिंदी का होगा तो हिंदी का अलग होगा, सबका अपना अपना अलग होगा। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं माइनर का। कि चलिए आपके पास माइनर में क्या है, माइनर में आपके पास पॉलिटिकल साइंस है, SCI, आपके पास पॉलिटिकल साइंस है। तो इस माइनर विषय के आपके 2 पेपर होंगे, P1 और देन P1 और P2 होंगे। इसका भी अपना अलग नाम होगा। P1 का, इसका जो राजनीति है, पॉलिटिकल साइंस है, उसका नाम है, पहले पेपर का नाम है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और जो आपका P2 है, यानी पेपर 2 है, उसका नाम है आपका भारतीय संविधान। यानी कि इसमें ये 2 बुकें हैं, या फिर आप ये कह लीजिए कि ये 2 पेपर हैं जो आपको, जब आप पेपर देने जाओगे तो वहाँ पर भी इस तरीके से आपको नाम लिखा हुआ मिलेगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन करके। और दूसरा जो पेपर दूसरा होगा उस पर भारतीय संविधान लिखकर मिलेगा। तो ये आपके इसके 2 पेपर होंगे। और इसी प्रकार से अपन अब MDC का देख लेते हैं। अब MDC में मान लीजिए आपके पास हिंदी है, MDC में मान लीजिए हिंदी है आपके पास, मान लीजिए आपके पास हिंदी है। तो इस हिंदी के 2 पेपर होंगे, P1 और इसके पेपर होगा P2। 2 पेपर होंगे, P1 और P2।
अब आपका ये पेपर, अब इस हिंदी वाले का क्या नाम, अब इस हिंदी वाले का नाम है आपका अब इस हिंदी वाले का नाम है आपका कार्यालयीन हिंदी, कार्यालयीन हिंदी एवं भाषा कंप्यूटिंग, एवं भाषा कंप्यूटिंग। और P2 का नाम है आपका आधुनिक गीत नवगीत, ये आपका है। लेकिन इसमें एक समस्या है, जो इसका कोई अलग से कोई सिलेबस नहीं है इसके लिए जो आपका माइनर है हिंदी का जो माइनर का जो सिलेबस है, हिंदी विषय का माइनर सब्जेक्ट का जो भी सिलेबस रहेगा वही यहाँ पर लागू होगा। जैसे अगर इसका कोई हिंदी का माइनर का सिलेबस है और माइनर का ही है, ये माइनर वाली ही है और ये माइनर वाली है, तो उसका सिलेबस यहाँ पर वही लागू होगा, वही किताबें यहाँ लागू होंगी और वही पेपर यहाँ पर लागू होगा जो माइनर का होगा MDC में भी। ठीक है, ठीक, चलिए अपन अब आगे देखते हैं। वोकेशनल में आपका रहेगा भाई PD यानी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट PD। वोकेशनल में आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट रहेगा। इसका एक पेपर होगा, इसका सिर्फ एक पेपर होगा जो कि आपके व्यक्तित्व के बारे में होगा। व्यक्तित्व यही वास्तव ये इसका नाम ही है, व्यक्तित्व विकास। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मतलब व्यक्तित्व विकास। ठीक है, अब आपका बचा प्रोजेक्ट जो आपके महाविद्यालय के शिक्षक के द्वारा आपको दिए जाएंगे, जो भी वो देंगे उस हिसाब से आपको करना होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन देखते हैं। तो मेरे प्यारों, जब आपने एडमिशन करा लिया, विषय ले लिया, आपने सब कुछ करा लिया, वहाँ तक अपन ने समझ भी लिया, लेकिन अब बारी आई आपके पेपर देने की। अब आपने पेपर दिए तो अब उन पेपरों का मूल्यांकन भी किया जाएगा, आपको उनके अंक भी मिलेंगे। अब वो किस प्रकार से मिलेंगे, उनके अंक की क्या प्रणाली रहेगी, उसको अपन समझते हैं। यानी कि आकलन एवं मूल्यांकन आपके अंक किस आधार पर मिलेंगे और कैसे मिलेंगे, अब अपन वही जानेंगे। जैसे आपके CCE, ये CCE और एक आपका मुख्य परीक्षा, आपका मूल्यांकन CCE और मुख्य परीक्षा के आधार पर निर्धारित किए जाएंगे। जैसे अब ये CCE क्या है, अब ये CCE क्या है, कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंशन एवैल्यूएशन, यानी कि सतत व्यापक मूल्यांकन। अब ये कितने नंबर की होती हैं CCE? अब ये होती हैं आपकी 30 नंबर की, 30। अब ये 30 नंबर आपको मिलेंगे कैसे? पहली चीज़, यानी ये 15 में बटी होती हैं, यानी 15 नंबर अलग, 15 नंबर अलग। तो अब ये CCE के 30 नंबर आपको कैसे मिलेंगे? पहला आपका होगा कक्षा परीक्षण रहेगा। और दूसरा जो है आपका रहेगा असाइनमेंट या प्रेजेंटेशन। असाइनमेंट या प्रेजेंटेशन। अब ये क्या है? कक्षा परीक्षण क्या है? कक्षा परीक्षण मतलब आपका जो कक्षा के शिक्षक होंगे, जो भी आपके विषय के सब्जेक्ट के जो शिक्षक होंगे, वो इसको निर्धारित करेंगे। जैसे कि आपका महाविद्यालय के प्रति कैसा व्यवहार रहा, शिक्षकों के प्रति कैसा व्यवहार रहा, आपकी उपस्थिति क्या रही, शिक्षकों के प्रति क्या व्यवहार रहा, आपका महाविद्यालय के प्रति आपका क्या व्यवहार रहा,
ये आपकी व्यवहारिकता के ऊपर निर्भर करता है, वो कैसे अंक देंगे, ये तो शिक्षकों के हाथ में। अब ये असाइनमेंट में क्या होगा, आपको 3 या 4 क्वेश्चन आपके शिक्षकों के द्वारा दे दिए जाएंगे, और या तो वो आपसे ये कहेंगे कि घर से लिख के ले जाइए और यहाँ पर सबमिट कर दीजिए, नहीं तो फिर वो परीक्षा की तरह ही आपको महाविद्यालय में ही कराएंगे और 3-4 प्रश्न आपको पहले दे दिए जाएंगे और फिर उनके आंसर आप करके महाविद्यालय में ही कर सकते हैं, ठीक है। या फिर वो प्रेजेंटेशन के लिए कह सकते हैं, वो तो उनके ही ऊपर है, आप वो क्या कहें, असाइनमेंट मांगते हैं या प्रेजेंटेशन मांगते हैं, ठीक। अब ये 15 नंबर इसके रहेंगे, 15 नंबर इसके रहेंगे, 15 इसके हो गए, 30 नंबर आपके हो गए, तो 30 नंबर आपके यहाँ से मिल जाएंगे। तो अब अपन देखते हैं मुख्य परीक्षा की तरफ। अब अपन मुख्य परीक्षा को देखेंगे। अब सेकंड आपका मुख्य परीक्षा में क्या होगा आपका, यानी कि ये आपकी 70 नंबर के होंगे, 70 नंबर के होती है मुख्य परीक्षा, यानी कि जो आपका पेपर देने जाओगे वो मेन पेपर जो होंगे वो आपके 70 नंबर का होगा। वो कैसे कैसे आपको मिलेंगे वो आप देखिए, जैसे 5 0 5 0 5 4 10 यानी कि आपके 5 प्रश्न ऐसे होंगे जो 1 नंबर के होंगे, और 5 प्रश्न आपके ऐसे होंगे जो आपके 5 नंबर के होंगे, और 4 प्रश्न आपके ऐसे होंगे जो 10 नंबर के होंगे, यानी कि एक प्रश्न 10 नंबर का और 4 प्रश्न मतलब 40 नंबर के। तो ये ऐसे करके ये आपके टोटल पूरे होते हैं 70 नंबर, इस प्रकार से आपको मिल जाएंगे। अब रही बात इनके शब्द सीमाओं की, तो जो 1 नंबर वाला है उसके 50 नंबर होंगे, मतलब 50 शब्द होंगे, उसके 50 शब्द रहेंगे, और जो आपका सेकंड है जो 5 नंबर वाला है उसके आपके रहेंगे 200 शब्द रहेंगे शब्द सीमा लिखने में, और यहाँ पर इसके आपके रहेंगे 500 शब्द। जो आपके 1 नंबर जो है 10 नंबर का है, एक प्रश्न 10 नंबर का है, उसके 500 शब्द रहेंगे लिखने के लिए। तो इस प्रकार से हमने इस सिलेबस को जाना, हमने सब्जेक्ट के बारे में जाना। सो दोस्तों, आज ये वीडियो कैसी लगी आपको, आप बताइए कमेंट के माध्यम से। यदि आपको कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट रह गया हो, कोई भी, या मेरे से कोई गलती हो गई हो, तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए। अगर मेरी गलती कोई रही होगी तो मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा, और आप देख लीजिएगा जो भी हो, ठीक है। धन्यवाद। थैंक फॉर ऑल वॉच। थैंक यू।